7 साल से खाली बम की कहानी सुना सुना कर और ये जानता था कि प्रिंस यादव सबसे बड़ा ढाल है रोशन आनंद का, क्योंकि डायरेक्टर वही थे, सब कुछ मैनेज वही करते थे। टीचर का काम होता है क्लास में पढ़ाना। तो ये जानता था कि इसका एक जो है जोड़ी ही तोड़ देंगे, ये कमजोर पड़ जाएगा। ये गया खाली FIR की कॉपी दिखाया शुभंकर मिश्रा जी को और जजमेंट की कॉपी इसने छुपा दिया। हम सस्ता पढ़ाते हैं, सबसे ज्यादा रिजल्ट देते हैं, इसीलिए बम चलाता है। और जबकि बम इसने खुद चलवाया। पटना के कोचिंग मंडी को इसने बदनाम किया है, पाकिस्तान बना दिया पटना को। बम गोली इसके लिए एक नॉर्मल बात है, जैसे कुछ होता ही नहीं है बम गोली। और ये कह रहा है कि आत्मरक्षा में हम गोली चलवा रहे, जब लौरे वाला कोई वहां है नहीं तो किससे तुम आत्मरक्षा कर रहा था रे पगला। और इतना अहंकार किसे लगता है कि एकलौता मैं ईश्वर हूं इस धरती पर। आप बताइए, गोली चलेगा तो पहले आदमी घर में भागेगा कि रोड पर आएगा? ये क्या किया, पहले मीडिया बुलाया, पुलिस बाद में बुलाता है। ये स्क्रिप्ट फिर से तैयार किया कि अब गोली चलाओ, ताकि पूरे मुसल्लापुर हाट कान में आवाज जाए कि गोली चला है खान के कोचिंग में। तू एक बात बता, तो तुम कोर्ट में जब जज साहब फैजल खान बोले थे, पुलिस ने FIR में फैजल खान लिखा है, वकील ने फैजल खान बोला, तो क्या तू सबका जीजा है? जजमेंट होता है ओरिजिनल डिसीजन फैजल खान, और तू वकालत के बैच लाया है। क्लैट का कहता है एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कराएगा इस बार, 15 अगस्त से वो बैच देगा। सोचिए कितना ही फर्जी बनाएगा। जैसे कुछ बच्चा सिलेक्टेड आता है, लेकिन भीड़ दिखाना है ना, तो वहां बड़का बोरा में वर्दी सिलवा के ला दिया जाता है, रखा रहता है, यूनिफॉर्म रखा हुआ रहता है, कोई टोपी रहेगा, बेल्ट रहेगा, पैंट रहेगा, ऊपर का शर्ट रहेगा, वो रखा हुआ रहता है। जेकरा मन है हाली हाली पहन लेता है, सब लूट मचाता है, सब पीछे पेन का खड़ा रहता है। खान सर क्या आपको मुखिया बना? सिर्फ फैजल खान के 2 घंटा जाने पर लोग ने हमको वोट कर दिया। तो मैं पूछता हूं फैजल खान, चलो तूने मुझे मुखिया बनाया, बाकी लगभग 8300 मुखिया पूरे बिहार में होते हैं, उनको किसने बनाया? हम ना कुछ दिए हैं ना लिए, नहीं हमारा अरिया है, नहीं हमारा पटीदार है। ये झूठा है, ये बहुत बड़का फर्जी है। ये अपन आधार कार्ड में नाम क्या है पढ़ कर खाली सुना देगा ना, कोई दिन से एक हम फर्जी कहना छोड़ कि आपके चैनल पर ताबड़तोड़ स्ट्राइक खान सर की ओर से मारा जा रहा है, कितना सच? पूरा सच है। वो करते स्क्रीनशॉट हो तो मेल झूठला थोड़े सकते हैं। हम तो उसको व्हाट्सएप पर मैसेज करवे किए थे जब रोशन नहीं रिप्लाई नहीं किया। ये तो जानता था ना कि इसको बर्बाद करना। इसका सबसे बड़ा कंपटीटर कौन है ऑफलाइन कोचिंग में? रोशन आनंद। बिहार में 2 शिक्षकों के बीच चल रहे विवाद का मामला खूब तूल पकड़ा। दोनों शिक्षकों ने एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाया, लेकिन इस बीच एक भाई ने एक भाई को खो दिया। आपको मालूम है, खान सर और रोशन आनंद सर के बीच का विवाद शुरू होता है कोचिंग के बाहर मारपीट से, फायरिंग से। रोशन आनंद जेल जाते, भाई की मौत होती है। लेकिन एक और शिक्षक की चर्चा होती है। वो शिक्षक आज हमारे साथ मौजूद है। वो टीचर है विपिन सर, जो मैथ्स गुरु के नाम से भी जाने जाते हैं। आज बातचीत करेंगे, आज उस वीडियो पर भी बात करेंगे जिसका खुलासा इन्होंने किया था। फर्जी इनकम टैक्स ऑफिसर। सबसे पहले विपिन सर बहुत बहुत स्वागत है, कैसे हैं आप? जी धन्यवाद, बहुत बढ़िया हूं मैं। खान सर के खिलाफ आखिर इतना गुस्सा, इतना आग विपिन सर के अंदर कैसे आया? उसके झूठ के खिलाफ हूं मैं। वो लगातार झूठ पर झूठ, झूठ पर झूठ और झूठ की सीढ़ियां बनाकर वो चढ़ते गया। 7 साल से खाली बम की कहानी सुना सुनाकर कि पूरे पटना का टीचर माफिया है, सब बम चला देता है हमारे ऊपर। हम सस्ता पढ़ाते हैं, सबसे ज्यादा रिजल्ट देते हैं, इसीलिए बम चलाता है। और जबकि बम इसने खुद चलवाया। अभी शुभंकर मिश्रा जी के पॉडकास्ट में जाकर बोला, जब उन्होंने पूछा कि आपने FIR कराया, बोला कि अज्ञात। और कई सारे पॉडकास्ट में आप जाकर देखिए, उसमें बोलता है कि कभी गन भिरा कर हमको धमकी दिया कि सस्ता क्यों पढ़ाते हैं आप, महंगा क्यों नहीं करते। ये उल्टा बोलता है। हम लोग भी आज तक पढ़ा रहे, 2011 से हम पढ़ाते हैं। मेरे पास कोई भी लोग आते हैं ना, कोई गार्जियन आए, कोई स्टूडेंट लीडर आता है, तो ये कहने आता है ना कि सर थोड़ा फीस कम कर दीजिए। सबको यही कहता है। आप 500 में भी पढ़ाइएगा ना, तो लोग यही पैरवी करने आता है कि सर 400 लेना लीजिए। आप भी पढ़े होंगे उस समय, जरूर अपने शिक्षक को कहे होंगे कि सर हम 1000 नहीं दे पाएंगे, 500-700 लेना लीजिए। ये क्या कहता है कि हमारा यहाँ आता है लोग ये कहे कि आप सस्ता क्यों पढ़ा रहे हैं, आप महंगा पढ़ाइए। उल्टा बोलता है। और ये जो झूठ बोल के पूरे शिक्षक को इसने बदनाम किया, पटना के कोचिंग मंडी को इसने बदनाम किया है।
पाकिस्तान बना दिया ये पटना को। ये हमेशा कहता है कि बम बरसने लगा, कहीं बम से उड़ा दिया, कहीं 7 से 8 बम, कहीं 8 से 10 बम, कभी 3 बम की चर्चा करता है। बम गोली इसके लिए एक नॉर्मल बात है, जैसे कुछ होता ही नहीं है बम गोली। और सारे एफआईआर में कहता है कि जितना भी कहानी सुना है, कहता है कि अज्ञात है। इतना बड़ा फर्जी आदमी जिसको पूरे भारत के स्टूडेंट मानने लगा कि भाई शिक्षा के देवता हैं, इसको इतना झूठ नहीं बोलना चाहिए। इसीलिए इसके झूठ के वजह से उस दिन जो 8 से 10 राउंड गोली का ही चर्चा किया, रोशन आनंद सर को जेल हो गया उस वजह से। पुलिस आती है तुरंत अरेस्ट कर लेती कि भाई खान सर इतना बड़ा शिक्षक है, भाई ये बोला तो झूठ नहीं बोला होगा। पूरी नेशनल मीडिया में चल गई उस समय, और पुलिस आनंद फानंद में उठा के उसको बंद कर देता है। दूसरा भाई डर के मारे यहाँ से भागता है। कैसे उनकी मौत हुई मुझे नहीं पता, संदिग्ध हालत में मिले, लेकिन मैं कहता हूं उस झगड़ा से उसको हटा के नहीं रख सकते। तब मुझे गुस्सा आया कि व्यक्ति किसी का सुनने के लिए तैयार नहीं होता है अपने जिद के आगे, और इतना अहंकार कि इसे लगता है कि एकलौता मैं ईश्वर हूं इस धरती पर। माँ के कोख से पैदा हम आप सब लिए हैं, हम सिर्फ इंसान हैं। हम बढ़िया इंसान बन जाए ये बहुत बड़ी बात है, हम भगवान नहीं हैं। आप गए थे, रोशन आनंद के घर गए जब प्रिंस की मौत हुई, जब प्रिंस का अंतिम संस्कार हुआ। आपने भी उस वक्त भी कई चौंकाने वाले राज खोले थे, खान सर के खिलाफ आप कह रहे थे, लेकिन खान सर क्या प्रिंस की मौत के जिम्मेदार हैं? क्योंकि रोशन आनंद जब जेल जा रहे थे तब भी उन्होंने जोर जोर से चिल्ला चिल्ला कर गला फाड़ कर कहा था मीडिया के सामने, खान हत्यारा है। आपने भी सुना होगा। आप किसको मानते हैं मौत का जिम्मेदार? मैं एक बात बताता हूँ, खान जब गया था यही बात शुभंकर मिश्रा जी पूछे उससे, तो उसने कहा कि मैं कैसे जिम्मेदार हूं। उसको तो दूसरा केस में पुलिस खोज रहा था, इसीलिए वो भाग कर नेपाल गया था। और उस केस का जिक्र करता है जिसकी एफआईआर की कॉपी हमारे पेपर आपके पास है। मैंने नोटिस किया कि कई तरह के एफआईआर की कॉपी हमारे पास है। उसने 3 एफआईआर कहा, एक किडनैपिंग का और दूसरा बोला था कि वसूली का। तो वसूली वाला में तो एफआईआर ही नहीं हुआ है। वो एक दुकानदार से उसके दोस्त का मारपीट कभी होता है, 2022-23 की घटना है। तो उसमें चूंकि प्रिंस ना उस व्यक्ति के साथ हमेशा रहता था, तो दुकान वाले ने उसका भी नाम दे दिया। कई बार देखिएगा क्या होता है, आपके घर पर, आप यहाँ है ना, आपके गांव में आपके पिताजी से झगड़ा किसी को हो जाएगा और मारपीट हो गया, तो आपका भी नाम दे देगा सामने वाला उसमें। ऐसा ही होता है, ये पूरा देश जानता है और हर परिवार कभी ना कभी इस केस में फंसता ही है। जो बच्चा यहाँ पटना में पढ़ते रहता है उसका भी नाम दे देता है वहाँ गाँव में। जमुई होकर घर है और वहाँ मारपीट हुआ, माथा उथा फट गया, तो नाम दे देता है कि ऊपर कैरियर खराब हो जाए। उस दिन प्रिंस पटना में था नहीं, तो वो जो ये बोला है फैजल खान, वहां बोला है कि जो वसूली करने का उसके ऊपर आरोप लगा वो कैसे नहीं हुआ है। वो बात खत्म, थाने पर से शट आउट कर दिया गया, बैठा के सबको समझा बुझा के। अब 2 एफआईआर जिसमें इसने किडनैपिंग की बात किया है, वो एक ही साथ वो दोनों एफआईआर होता है 28/8/2023 को और 29/8/2023 को। आप जरूर इसको वीडियो में लगा दीजिएगा, हम आपको इसका फोटो दे देंगे। इसी एफआईआर का चर्चा करता है कि इस एफआईआर के वजह से पुलिस उसको खोज रही थी उस समय और इसीलिए वो भागा था, जबकि झूठ है। क्योंकि इसके जजमेंट की कॉपी, जो फाइनल जजमेंट आता है 25/2/2026 को, जो केस 2026 में फरवरी में ही खत्म हो गया, उस केस में पुलिस क्यों खोजेगी? और उसमें बाइज्जत बरी है, वो फाइनल जजमेंट है। फाइनल जजमेंट है। ये क्या किया, चूंकि आरोप इसके ऊपर लग रहा था, तो पूरे देश का जो निगाह इसके तरफ था, इसको जो लोग देख रहा था क्रिमिनल के नजर से, ये शिफ्ट किया प्रिंस के ऊपर। क्योंकि प्रिंस तब मरा हुआ है, वो थोड़े ना सफाई देगा। लेकिन इसको क्या पता था कि कागज का टुकड़ा तो है इंटरनेट पर, कोर्ट में है, जो कुछ उसने किया होगा या जो भी होगा वो रिकॉर्ड में है, उसको तुम नहीं झुठला सकते। ये गया खाली एफआईआर की कॉपी दिखाया शुभंकर मिश्रा जी को, और जजमेंट की कॉपी इसने छुपा दिया। जजमेंट होता है ओरिजिनल डिसीजन फैजल खान, और तू वकालत के बैच लाया है। क्लैट का कहता है एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कराएगा इस बार, 15 अगस्त से वो बैच देगा। सोचिए कितना ही फर्जी बनाएगा। कहता है 40 दिन में हम पूरा कानून समझ गए। यही कानून ही समझा कि खाली एफआईआर की कॉपी दिखाकर किसी को दोषी बना देना है और जजमेंट की कॉपी छुपा देना है। जजमेंट कॉपी इसमें प्रिंस बाइज्जत बड़ी है, सभी लोग बाइज्जत बड़ी हैं। जिस पर लगा था कि भाई उसको किडनैप किया गया, वो व्यक्ति कहा कि मुझे किडनैप नहीं, इसमें कहे नहीं कि मेरा किडनैप हुआ।
क्योंकि वो व्यक्ति 23 लाख रुपया ले रखा था प्रिंस के किसी रिश्तेदार से, उसमें मध्यस्थता प्रिंस कर रहा था कि भाई इनका पैसा लौटा दो। वह व्यक्ति 5 साल से पैसा नहीं लौटा रहा था, तो उससे मध्यस्थता हो रहा था। कुछ लोग उधर के थे, कुछ लोग इधर के थे। अररिया में इसकी मीटिंग चल रही थी एक ढाबा पर बैठा के कि पैसा लेन देन कब तक दे दोगे, एक टाइम दिया जाए, एक एग्रीमेंट बना जाए। इस चक्कर में उस व्यक्ति का जो पैसा लिए हुए था उसके परिवार वालों को लगा ना कि आज ओकरा उठा लिया कोई, तो उसके परिवार वालों ने नजदीकी थाना में जाकर जल्दी से इंफॉर्मेशन दे दिया और यहाँ का थाना अररिया थाना को खबर दिया। अररिया थाना जाके सबको अरेस्ट कर लेती है। कोर्ट में ये जाते हैं, सबको फिर जमानत मिल जाता है। जमानत मिल जाता है, लेकिन 2026 में यानी 23 से 26 3 साल में इसको फाइनल जजमेंट आता है और उस जजमेंट में ये सारे लोग बाइज्जत बरी हैं। वो ये जजमेंट की कॉपी है जो फैजल खान पूरे देश से छुपाया, फिर से एक और इसने फ्रॉड किया और मरे हुए व्यक्ति पर इल्जाम लगाया इसने। इसको थोड़ी सी भी तरस ना आई। हमारे गांव में आज भी लोग, कोई दुश्मन भी मर जाता है ना तो लोग कहता है कि जाए तो मर गेलखिन लेकिन आदमी ठीक रहथिन, आदमी ईमानदार था। ये FIR की कॉपी दिखाया है। इतना बड़ा ही फर्जी है। प्रिंस साहब की मुलाकात हुई थी, चूंकि आप जब वहां गए काफी भावुक हर कोई नजर आ रहा था, क्योंकि जिस तरह से ये पूरा मामला सुर्खियों में आया, एक भाई ने अपना भाई खो दिया। प्रिंस से कभी आपकी मुलाकात? नहीं, पहले मुझे प्रिंस से कभी मुलाकात नहीं हुई थी और रोशन आनंद सर से सिर्फ एक बार मुलाकात हुई थी। वो भी हम लोग दिल्ली में छात्र आंदोलन में जा रहे थे। संजोग था कि सेम फ्लाइट हम लोग की सुबह की फ्लाइट थी। मैं अगले सीट पर था, वो पिछले सीट पर बैठे, तो वहीं पर चूंकि वीडियो में तो हम उनको देखे हुए थे, वो भी मुझे जानते थे। सामने से पहली मुलाकात है और अब मुलाकात हुआ जब इनके घर पर गए, अभी जेल से बाहर आते हैं, तब दूसरी मुलाकात थी। प्रिंस से मैं कभी नहीं मिला था। जब प्रिंस से मिला तो उसकी डेड बॉडी उसके दरवाजे पर पड़ी हुई थी और उसी दिन पहली बार आपने देखा? पहली बार देखा था मैंने प्रिंस को। देखिए, ये विवाद तो जब हुआ तो एक खुलासा आपने भी किया फर्जी आरोप का, इनकम टैक्स ऑफिसर का। क्या है वो मामला? देखिए, फर्जी आरोप, फर्जी इनकम टैक्स ऑफिसर, विंग कमांडर भी इसने बनाए। विंग कमांडर तक खान सर ने बनाया? हाँ, इसने कहा था कि राफेल लेकर, बच्चा को सिलेक्शन नहीं हुआ फाइनल और उसको लाके प्रमोट कर दिया। बाद में जब हम वीडियो बनाए ना तो सिलेक्टेड को रिकमेंडेड लिखा टाइटल में, चेंज किया। ओकरो स्क्रीनशॉट रख ले हम, ये बाद में चेंज करता है और साल भर से उसके नाम पर एक बैच बनाया कि भाई ये सब बच्चा जो है विंग कमांडर हो गया। जब हमने वीडियो बनाया तो झट से हटाया, उसका टाइटल भी यूट्यूब से चेंज किया और सिलेक्टेड को रिकमेंडेड लिखा है। उसका स्क्रीनशॉट हमारा पास है, वो चेंज किया टाइटल से। दूसरा बात आपको बताते हैं, एक कंप्यूटर ऑपरेटर जो प्राइवेट से काम करने वाले व्यक्ति को ही क्लास में लाकर प्रमोट करता है और कहता है कि रेवेन्यू ऑफिसर है। इतना कहानी सुनाता है जैसे उसका लंगोटिया यार था। कहता है कि ये जब पढ़ने आए थे बहुत मेहनती थे, यह लोग तो कट ऑफ इतना ज्यादा बढ़ा दिया BPSC में, यह लोग इतना मेहनती था। जब ये क्लास करता था उस समय ऊपर वाला में क्लास चलता था, वो लड़का से मोटिवेशनल बात रखवाता है सामने। वो लड़का कहता है हम लोग चूड़ा चीनी खाकर गए थे परीक्षा देवे। पूरी कहानी 1 घंटा तक कहानी पूरा स्क्रिप्टेड था, पूरा स्क्रिप्टेड है। ओकर कहानी जब सुनिएगा ना तो डिलीट कर लेता है, लेकिन हम सब वीडियो रख ले हैं। ये तो 2 लोगों की बात कर लिए थे हम। हाँ, ये तो 2 लोगों की बात है, क्या ऐसे और लोग हैं? ये तो ये बताएगा, ऐसे बहुत सारे। हमको तो इतना बच्चा भेजता है कि सर वो फर्जी। एगो तो हमको मिला, वो जो एगो कहता है कि हम SDO हैं, अब विश्वेश्वरैया भवन में हम जॉब कर रहे हैं, इसके क्लास में आकर बोलता है। हम जब विश्वेश्वरैया भवन में पता लगाए कि उस नाम का एको व्यक्ति आज तक जॉबे नहीं किया, वहां पर खोजते रह गए। हम जाके वहां पता किए, विभाग में वैसा कोई व्यक्ति नहीं आया। कहा कि हम SDO है, यहाँ कार्यरत है, अब है नहीं है। वो लड़का को देखिएगा ना कैसे इंटरव्यू पर ओकरा बोले का ढंग नहीं है। अब बार बार उस फैजल खान की तरफ घूम के कहता है ठीक बोल रहे हैं ना, ठीक बोल रहे हैं ना। तब लोग नहीं मान पा रहा है कि जो व्यक्ति उससे बार बार कह रहा है हम ठीक बोल रहे हैं ना, वो कैसे इंटरव्यू पास किया होगा। BPSC में आप प्री देते हैं, मेंस देते हैं, इंटरव्यू देते हैं। इंटरव्यू में आपकी बौद्धिक क्षमता देखी जाती है, आपके स्किल देखे जाते हैं बात करने के। कैसे वो पास किया होगा उसके बारे में पता लगा रहे, गांव नहीं मिल रहा है अभी तक। जो पता उसमें बताया है बेगूसराय का, वो बेगूसराय के उस गांव में वो नाम का आदमी नहीं, वहां का मुखिया, सरपंच, वार्ड सब से हम पता लगा लिए। वहां के स्टूडेंट कहा कि इस गांव का है ये नहीं है, वो गांव के पता गलत बतैले है, लेकिन हम खोज रहे हैं ओकरो, वो SDO के, वो खाली मिल जाए। लेकिन इस तरीके से आप चौंकाने वाले खुलासे कर रहे हैं, आप आरोप लगा रहे हैं, लेकिन लाखों की संख्या में बच्चे उनके बैचेस में पढ़ते हैं। क्या भैया, बिहार पुलिस का जो सिलेक्शन दिखाया था ओकर सुन लीजिए कहानी, हम एगो वीडियो दे देंगे। वर्दी पेन है ले लूट मारता है वहां सब, जैसे वहां क्लासरूम
जैसे कुछ बच्चा सिलेक्टेड आता है, लेकिन भीड़ दिखाना है ना, तो वहां बड़का बोरा में वर्दी सिलवा के ला दिया जाता है, रखल रहता है, यूनिफॉर्म रखा हुआ रहता है, कोई टोपी रहेगा, बेल्ट रहेगा, पैंट रहेगा, ऊपर का शर्ट रहेगा, वो रखा हुआ रहता है। जेकरा मन है हाली हाली पहन लेता है, सब लूट मचाता है, सब पीछे पेन का खड़ा रहता है। वो हम वीडियो दे देंगे कैसे लूट रहा है, सब लेकर भाग रहा है, और पेन पेन को खड़ा होता है वहां पर। लेकिन एक और बात है, कई तरह के फोटोज वीडियो सोशल मीडिया पर अवेलेबल है। खान सर क्या आपको मुखिया बने? क्योंकि खान सर ने कहा, नहीं, उसने कहा है कि सारे फर्जी रिजल्ट का तो चर्चा हुआ, एक और फर्जी मुखिया 12th पास ऑर्केस्ट्रा में नाच करे वाला लौंडा, इसे बोला है वो, तो वो भी तो फर्जी था। हम कहते फैजल खान, फर्जी तो जरूर होता जब तोहर वोट डलाता, क्योंकि मुखिया 2 किलो मिठाई से नहीं बना है। ये मुखिया 2 किलो मिठाई या 200 रुपया वाला कोर्स से नहीं बना है, वहां के लोगों ने वोट डाला है तब बना है। तू उत्तर प्रदेश से आकर तू वोट डाले होता तो हम फर्जी जरूर हो जाते, क्योंकि उत्तर प्रदेश का आदमी बिहार में वोट पंचायती चुनाव में तो डाल ही नहीं सकता। प्रचार तो किया ना आपके, अब प्रचार पर तो आए करेंगे हम। प्रचार उसने किया, तो क्या प्रचार में इकलौता एगो खान था, फैजल खान था? दिल्ली से टीचर भी आए थे, पटना के सारे टीचर गए थे उस चुनाव प्रचार में, और मेरे 4 मिलियन फॉलोअर हैं। मेरे इतने स्टूडेंट जो गांव गांव घूम घूम के कहते थे कि देखिए हमारे विपिन सर, इनको वोट जरूर करिएगा। क्या पंचायत चुनाव में गांव के लोग हमको नहीं पहचान रहे थे? 4 मिलियन लोग, ये पूरे देश का हमको पहचान रहा था, और गांव का लोग हमको नहीं पहचान रहा था। पिछले चुनाव से 3 साल पहले से हम लोगों का सेवा करते आ रहे थे, गांव के लोग हमको नहीं पहचान रहे थे। सिर्फ फैजल खान के 2 घंटा जाने पर लोग ने हमको वोट कर दिया। तो मैं पूछता हूं फैजल खान, चलो तूने मुझे मुखिया बनाया, बाकी लगभग 8300 मुखिया पूरे बिहार में होते हैं, उनको किसने बनाया है? वो कैसे बना? वहां तो तू नहीं गया था। अगर इस जीत का श्रेय, मुखिया बनने का श्रेय अकेले मैं तुझे दे दूं, तो उन बाकी लोगों का अपमान नहीं होगा जो बाकी लोग मेरे साथ खड़े थे? उनका अपमान होगा कि नहीं होगा? वो लोग नहीं कहेंगे कि नहीं भाई इस श्रेय तो हमें जाना चाहिए? तो फैजल खान, मैं तुम्हें इस श्रेय तो दे नहीं सकता, क्योंकि तुम्हें श्रेय दूंगा तो बाकी सबका अपमान होगा। एक छोटा छोटा बच्चा भी ईवीएम मशीन लेके जाता था और दादा दादी को समझाता था इसे कि दादी यहां बटन दाबना है, विपिन सर यहाँ हथिन, ये पुल छाप है। वो बच्चा का श्रेय नहीं है, भले वो वोटर नहीं है, लेकिन उस बच्चा का भी श्रेय है। गांव में हमारा एगो मिर्चाई बाबा है, मिर्चाई बाबा, उनका क्या है ना, जैसे गांव में ना थोड़ा सा होता है मंदबुद्धि, कुछ लोग ऐसे हो जाते हैं, वो जन्म से ऐसे होते हैं। तो वो बेचारे बहुत सीधा आदमी है, बहुत सीधा आदमी, माने उनको कुछ पता नहीं होता है ज्यादा, लेकिन उनको पता था कि सर घर पर सब लोग आ रहा है ना, तो उनको खाना खिलाना है, चाय पिलाना है, जूठा प्लेट उठाना है, वही करते। भोज भात में वो सबसे आगे रहते हैं, हम लोग बाबा कहते हैं उनको, मिर्चाई बाबा। वो आदमी पूरा सेवा करते थे लोगों का, उनका श्रेय नहीं है। अगर आप ही हमारे घर पर आए, एक कप चाय न पिलाएं, आपको नहीं लगेगा कि आदमी कैसे अपमान करता है, या हम नहीं पूछे? आप बताइए, उस व्यक्ति का श्रेय नहीं? अगर यह श्रेय पूरा मैं फैजल खान को दे दूं, उस व्यक्ति का भी तो अपमान है जो 6 महीना से लोगों का सेवा कर रहा था। ये तो 2 घंटा के लिए गया था, वो व्यक्ति भले ही पढ़ा लिखा नहीं है, लेकिन 6 महीना तक लोगों की सेवा में खड़ा रहा, उसका भी अपमान होगा। तो उसका अपमान नहीं सहेंगे हम। इसलिए फैजल खान, तुम्हारे वोट से हम मुखिया नहीं बने हैं, ये तुमको मालूम है। रोशन आनंद सर और खान सर के बीच जो विवाद चला, क्या आपने खान सर को समझाने का प्रयास, रोशन आनंद सर को समझाने का प्रयास किया? बिल्कुल, मैं आपको बताऊं, ये सारे भी इन लोगों के ऊपर देखिए एक दूसरे पर बहुत पहले से भी चलते रहता था, लेकिन बात चलती थी। उस समय हम BIPL क्रिकेट टूर्नामेंट खेल रहे थे उधर वापी में, गुजरात में थे हम। झगड़ा चल रहा था, सब हम सोच रहे थे कि सब ऐसे ही चलता है, चलते रहता है इन लोग का, छोड़ो ये सब बात, हम इग्नोर करते जा रहे थे। जब हम वहां से वापस आए, पता चला कि रोशन आनंद सर को पुलिस अरेस्ट करके ले गई। रात में गोली चलने की बात आई कि भाई गोली चला, 8 से 10 राउंड फैजल खान का वीडियो आ गया, पूरे सोशल मीडिया में, पूरे न्यूज चैनल में चलने लगा। तब मेरा ध्यान बहुत ज्यादा उधर खिंचाया कि भाई कोचिंग मंडी में और टीचरों के बीच गोली चलना, ये तो अच्छा बात नहीं है। पूरे छात्रों में क्या मैसेज जाएगा? गोली की बात नहीं है, खान सर ने तो कई जगह कहा है कि बम मारा। अरे बम की कहानी तो 7 साल से सुना रहा था, इसीलिए तो देखा कि सब प्लेटफॉर्म पर तब बम की कहानी अब सुनाइए दिए। अब जब दोबारा जाएंगे वही बम की कहानी सुनाएंगे, तो फिर लोग कहेगा कि ये कहानी बार बार सुनाता है। इसलिए इस बार इसने गोली की कहानी रचा, और देखिएगा उसमें ही बोलता है शुभांकर मिश्रा जी के पॉडकास्ट में कि 10 बजे हम लोग का CCTV बंद हो जाता है। 10 बजे तू काहे CCTV? लेकिन हॉस्पिटल वाला खुला रहता। अरे भैया, पूरे दुनिया का CCTV खुला रहता है। हम भी अपने घर पर CCTV लगा रखे, अपने ऑफिस पर CCTV है, मेरे गांव के घर पर CCTV है।
कभी बंद नहीं होता। अगर एक कैमरा खराब हो जाए तो तुरंत अगले दिन ठीक करवाते हैं हम लोग। सीसीटीवी आपकी निगरानी के लिए, आपकी सुरक्षा के लिए ना है। इस सीसीटीवी कहता है कि कोचिंग बंद होता है तो हम लोग सीसीटीवी बंद करते हैं। उस दिन ही प्लान बना के रख ले था कि उसको उकसाना है, इतना उकसाना है कि उसे मारपीट करे, ऐबे करेगा इधर। ये भी अपना गुंडा बोला कर रख ले था। ये सोचा था कि 12,000 बिहार पुलिस के जो हम चर्चा कर रहे हैं पूरे देश में नहीं हो रहा है, आज से चर्चा करते हैं। देखिएगा स्क्रिप्ट, इसका स्क्रिप्ट हम आपको समझा देते हैं। ये जब आता है बोलता है कि 8 से 10 राउंड गोली चला। आप बताइए, गोली चलेगा तो पहले आदमी घर में भागेगा कि रोड पर आएगा? आपके घर पर गोली चले, दरवाजे पर आप घर में घुस जाइएगा। पहले पुलिस को फोन करिएगा कि मीडिया को फोन करिएगा? पहले पुलिस को, तब मीडिया को खबर दीजिएगा। जब तक पुलिस ना आएगा आप घर से नहीं निकलिएगा। अगर ताबड़तोड़ गोली चले लगे तो ये क्या किया, पहले मीडिया बुलाया। पुलिस बाद में बुलाता है, पहले मीडिया बुलाता है ताकि हमारा बयान पूरे देश में जाए। पहले ही आके 8 से 10 राउंड बोल दिया। किसी मीडिया वाले ने पूछा कि भाई किसने गोली चलाया, तो कहता है सब जानता है कौन चलाता है, बगल के कोचिंग वाला। और उसका जो कोल्ड स्टोर का मालिक है वो कह दिया कि रोशन आनंद चलवाता है, ज्ञान बिंदु वाला, वो बोला है उसमें। फिर पूछा कि क्या है, क्यों चला, तो कहता है कि हम कम में पढ़ाते हैं, बहुत रिजल्ट आता है, 200 रुपया में पढ़ाते हैं, सबसे सस्ता पढ़ाते ना, अब बहुत रिजल्ट देते हैं, इसीलिए गोली चला दिया। बाद में इसके बाद चूंकि इतना वायरल हुआ कि पुलिस आकर रोशन आनंद सर को उठा के ले गई, झूठा केस में इसको भेज दिया। अब देखिए बाद में पुलिस को पता चला कि तो लड़ाई झगड़ा लपड़ थप्पड़ पहले हो गया था। ये बाद में अपने बॉडीगार्ड से गोली चलवाई, जान गया कि मारपीट से तो चर्चा नहीं होगा। ये स्क्रिप्ट फिर से तैयार किया कि अब गोली चलाओ ताकि पूरे मुसल्लापुर हाट कान में आवाज जाए कि गोली चला है खान के कोचिंग पर। ये जब गोली चलवाया और तब ताकि मीडिया बंधु जब जाके किसी से पूछेंगे क्या गोली चला था यहाँ, तो लोग तो कहबे करेगा हाँ आवाज तो आया था। और फैजल खान बोल रहे हैं बात कि 8 से 10 राउंड चला। लेकिन एगो मोबाइल में रिकॉर्ड हो गया वो वीडियो जिसमें इसका बॉडीगार्ड हवाई फायरिंग कर रहा है, वहां कोई भीड़ है ही नहीं, लड़ाई झगड़ा करने वाला है ही नहीं, और ये कह रहा है कि आत्मरक्षा में हम गोली चलवा रहे। जब लड़े वाला कोई वहां है नहीं तो किससे तुम आत्मरक्षा कर रहा था रे पगला? हवा से जान चल जाता तो हर आप समझाए थे? हम तो उसको व्हाट्सएप पर मैसेज करवे किए थे जब रोशन नहीं रिप्लाई नहीं किया। ये तो जानता था ना कि इसको बर्बाद करना, इसका सबसे बड़ा कंपटीटर कौन है ऑफलाइन कोचिंग वहां, रोशन आनंद। तो ये जानता है कि इसको खत्म करना है, और ये जानता था कि प्रिंस यादव सबसे बड़ा ढाल है रोशन आनंद का, क्योंकि डायरेक्टर वही थे, सब कुछ मैनेज वही करते थे। एक टीचर का काम होता है वही क्लास में पढ़ाना, हम लोग भी पढ़ाते हैं तो बाहर हमारे जो संगी साथी होते हैं वही सब कुछ संभालते हैं। तो ये जानता था कि इसका एक जो है जोड़ी ही तोड़ देंगे, ये कमजोर पड़ जाएगा। ये चाहता था कि जेल में, हालांकि ये सोचा या नहीं सोचा, मर्डर करवाया किया नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन ये चाहता था कि बर्बाद हो जाए, जेल में बंद हो जाएगा, आर्म्स एक्ट लग जाएगा इसके ऊपर, इसीलिए 8 से 10 राउंड की बात किया। और सोचिए अगर उस फोन में रिकॉर्ड नहीं होता उसके गार्ड द्वारा गोली चलाते हुए, तो पुलिस तो अरेस्ट करके भेज चुकी थी, और 8 से 10 राउंड गोली बोल चुका था, पूरी न्यूज चैनल पर चलवे करता, क्योंकि खान का बात बिकता है, लोग देखते हैं। और उस आर्म्स एक्ट को झूठा लगाकर उसको सरा देता ही जेल में और बर्बाद कर देता उसको। लेकिन दुर्भाग्य रहा फैजल खान के लिए कि मोबाइल के कैमरा में रिकॉर्ड हुआ कि इसी के गार्ड ने गोली चलाया, और तब बात को बदलता है। फिर जाता है पॉडकास्ट में, फिर वहां झूठ बोलता है कि प्रिंस तो क्रिमिनल था, वो किडनैपिंग करता था, वो भागा था, हम FIR कराए उसमें थोड़े भागा था, वो तो पहले वाला केस में पुलिस ओकरा खोज रहा था, इसलिए नेपाल भाग रहा था, इसलिए मरा वहां जाके। उसका FIR का कॉपी है हमारे पास। ये तो पूरा आप लेकर बैठे ही हैं, आपने समझाया भी उन्हें, लेकिन उन्होंने रिप्लाई नहीं दिया। ये दुश्मनी आप दोनों के बीच बातचीत कहाँ कब से दुश्मनी ना है ओकरा से? कहाँ से नहीं है दुश्मनी? क्या है, हम तो इसकी झूठी बात को बता रहे। हमरा ये कोनवरिया है, हमार जमीन जोतले है, हमार कुछ ले ले है कि एकरा हम कहियो पैसा दे दिए हैं जो हमरा नहीं दे रहे, हम ना कुछ दिए हैं ना लिए हैं, नहीं हमार अरिया है, नहीं हमार पटीदार है, ये झूठा है, ये बहुत बड़का फर्जी है। हम आपको चैलेंज करते हैं, हमारा आधार कार्ड है, आप देख सकते हैं, विपिन कुमार, क्या नीचे लिखल है मेरा आधार, मेरी पहचान, ये नहीं बता सकता है। हम पूरे नेशनल मीडिया को चैलेंज करते हैं, आप लोग खाली एक आधार कार्ड पूछ कर देखिए। कह रहे कि खान सर ये आधार कार्ड जैसे आप दिखा रहे वो नहीं दिखा सकता है, हम चैलेंज करते हैं। ये जिस दिन दिखा देगा ना, ये अपन आधार कार्ड में नाम क्या है पढ़ कर खाली सुना देगा ना, वही दिन से एकरा हम फर्जी कहना छोड़ देंगे। क्यों नहीं दिखा सकता? पूछ ली, एकरा से पूछिए काहे नहीं दिखाएगा। हाँ, नहीं दिखा सकता है, आदमी ये फर्जी है। अच्छा, ये जो पूरा विवाद चल रहा है 12,000 सिपाही दरोगा भर्ती, ये है क्या बिहार के कुछ? जे आदमी फर्जी हो सकता है उसके सारे काम भी फर्जी हो सकते हैं।
डॉक्टर का काम इलाज करना होता है, रोगी ठीक करना। फर्जी का काम क्या होगा? फर्जी बनाना। ये आदमी फर्जी है। पहले ये अपना आइडेंटिटी का है छुपा रहा है, बताइए। आज तक कभी बोला है कि इसका नाम फैजल खान है? खुद से बोला है? कभी नहीं सुने होंगे। इस जन्म से ही खान सर पैदा हुआ है। शायद इसके पिताजी पहले खान सर लिखवाए थे जन्म प्रमाण पत्र में। अगर पूछ कर देखिए ना, वो है दिखा दे। वोट गिराता है कि नहीं? वोटर लिस्ट में वोट डालने जाता है ना, वोटर लिस्ट में एक नाम है कि नहीं? आप चैलेंज कर रहे हैं? हाँ, हम चैलेंज इसलिए कर रहे हैं कि खाली तुम कहो मेरा आधार मेरी पहचान। यह देश संविधान से चलता है, सरकार ने हमें ये दिया है पहचान, और मेरे पिताजी का दिया हुआ नाम है विपिन कुमार। हमको कोई दिक्कत नहीं है। हम हिंदू हैं, अगर आप हमको हिंदू कहिएगा तो हमारा दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर हमको मुस्लिम कहिएगा तो दिक्कत होगा। आप अगर मुस्लिम होंगे तो आपको मुस्लिम कहेंगे तो दिक्कत होगा? नहीं होगा, किसी इंसान को नहीं होगा। फैजल खान नाम का व्यक्ति पूरे देश में बहुत सारे होंगे मुस्लिम समाज में, उनको कोई दिक्कत नहीं होगा फैजल खान से। करीम, सलीम, सलमान, कुछ भी नाम है, उसको कोई दिक्कत नहीं। क्यों दिक्कत है? ये अपना नाम क्यों छुपाता है? सबसे पहला तो देशद्रोही का मुकदमा इस पर लगना चाहिए कि अपना ये पहचान छुपा रहा है। ये कौन काम करने के फिराक में ही तो यही जानता हो। लेकिन दुनिया उनको खान सर के नाम से तो जानती है, लेकिन अपना में कुछ और है। मुझे आप विपिन सर कहेंगे तो हम आधार कार्ड में हमारा विपिन सर ना है जी, विपिन कुमार। तब पुलिस एफआईआर में फैजल खान इसको लिखा गया है। जज ने कोर्ट में फैजल खान बोला है, इसका वकील और इसके अपोजिशन का वकील फैजल खान बोला है। आपको हम अगर रिपोर्ट दे देंगे एफआईआर का, उसमें फैजल खान लिखा हुआ है, पत्रकार हैं, क्या पढ़िएगा? वहां खान सर पढ़िएगा, फैजल खान पढ़िएगा? फैजल खान पढ़िएगा। ये बोलता है कि हमको फैजल खान कहते हैं जो हमारे ससुराल पक्ष से आते हैं, और जो हमको फैजल खान कहता है हम उसका जीजा है। कि तू एक बात बता, तो तुम कोर्ट में जब जज साहब फैजल खान बोले थे, पुलिस ने एफआईआर में फैजल खान लिखा है, वकील ने फैजल खान बोला, पूरी मीडिया फैजल खान एफआईआर की कॉपी पढ़ेगी तो फैजल खान पढ़ेगी। तो क्या तू सबका जीजा है? और क्या पूरे बिहार की पुलिस इस अपमान को सहेगी बैठ के? तुम जीजा सबका कैसे हो गया? तोहर ओरिजिनल नाम पढ़ दिया तो तोहर जीजा हो गया, तू सबके जीजा हो गया रे। इतना तुम बड़का बन गया है, तू अवतार लिया है। आपने इतना खुलासा कर दिया, अब विवाद है कि आपके चैनल पर ताबड़तोड़ स्ट्राइक खान सर की ओर से मारा जा रहा है। कितना सच? पूरा सच है। वो करता है स्क्रीनशॉट, हो तो मेल झूठला थोड़े सकते हैं। हमने दिखाया है, मैसेज आता है। स्ट्राइक तो कोई भी दे सकता है, आप लोग भी काम करते हैं। अगर आपका कंटेंट हम यूज करेंगे आप स्ट्राइक मार सकते हैं, और ज्यादा स्ट्राइक होता है 90 दिन में 3 से ज्यादा स्ट्राइक तो चैनल डिलीट होता है। लेकिन इसके स्ट्राइक फेक साबित हुए। जितना ही फर्जी आरोप बना है ना, एक स्ट्राइको फर्जी आया, इतना बड़ा ही फर्जी है। फिर भी खुलासे करते रहेंगे, पीछे नहीं। काम करो, चैनल डिलीट हो जाए सब, उससे हमारा मतलब नहीं है। कोई मतलब नहीं। हमारी चैनल डिलीट कर सकता है, मेरे आवाज को थोड़े डिलीट कर सकता है। चलिए, ये विपिन सर हमारे साथ मौजूद थे। विपिन सर वही टीचर हैं जिन्होंने खान सर के खिलाफ कई चौंकाने वाले राज खोले उस वक्त जब रोशन आनंद और खान सर के बीच विवाद चल रहा था। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताना ना भूले। बहुत बहुत शुक्रिया। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।